बच्चों आप सवाल देख सकते हैं, यहाँ पर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इतनी वैल्यूज का आपको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। अब आप कहेंगे यार ये तो पूरा सवाल ही सर ने धर दिया है, तो इसी को तो हम आपको इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम जितने भी फॉर्मूले हमने बताए हैं उसको अच्छे से आप पढ़िएगा, तो ये चीज आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ना बच्चों, वो केवल और केवल फॉर्मूले को पकड़ता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल किसका निकलेगा, e⁻²t का बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो 9 बाहर हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−2t का हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों 5 बाहर हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों 7 बाहर हो जाएगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं 5 बाहर हो जाएगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, sin 3t हो जाएगा। फिर 2 बाहर हो जाएगा, इधर जगह नहीं है तो इधर लिख दे रहे हैं बच्चों, 2 बाहर हो गया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो गया। इतना ध्यान रखिए। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको आपने क्या किया है, आगे लिख लिया है, और सिर्फ जो फॉर्मूले, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्मूले बनाते हैं उनको हमने एफटी में रखा हुआ है। देखिए एफटी की जगह आ रहा है एलएफटी 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 और एलएफटी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों सबसे पहले L7 लिखा रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो मैं फॉर्मूले यहाँ लिखता जाऊंगा, फिर उसको इरेज भी करता जाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपने पढ़ रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ L e⁻80 का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, याद होगा आपको, 1/p-a। अब यहाँ a था तो आपका a आया, तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं a की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ 2 लगा देना है, तो ये हो जाएगा 1/p-2। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो ये हटा दीजिए अब, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर e⁻−2t है, तो बच्चों यहाँ पे लाप्लास ऑफ e⁻−2t है, तो आपको वही फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन कंपैरिजन करना है। a की जगह क्या है, -2 है बच्चों, a की जगह -2 है, तो आप यहाँ पे -2 लगाएंगे तो 9 लिख जाएगा इंटू 1/p+2 हो जाएगा, केवल और केवल इतना करना है। अब इसका cos t का निकालना है बच्चों, तो इसका भी फॉर्मूला आना चाहिए ना आपको, cos 80 क्या लिखेंगे, cos 80 का फॉर्मूला होता है बच्चों p/p² प्लस का a²। ये a² है बच्चों, ये क्या है, a² है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cos 80 लिखा है, तो आपका भी तो cos ही लिखा हुआ है, यहाँ t लिखा है, यहाँ भी t लिखा है, लेकिन a क्या है, यहाँ पे t के साथ 1 का इंटू है, तो यार बच्चों a का मान 1 हो गया ना, तो आपको यहाँ पे a की जगह 1 लगा देना है। देन p एज इट इज रहेगा, नीचे p² a², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, ये 1 हो गया, हटाइए इसको, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हमें 7 देखना है और TL, अब इसका क्या फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ p⁴n। देखिए यहाँ n एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब ये n एक पॉजिटिव नंबर हो, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि n फैक्टोरियल हो जाता है, नीचे p⁴n+1 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे n कितना है, 3 है, तो बस यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल, और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, 3+1 यानी कि 4 हो गया, p⁴n+1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों 5 है, sin 80 का फॉर्मूला लाप्लास का क्या होता है, ये देखिए, ये भी लिख दे रहे हैं sin 80। sin 80 का मतलब हो गया बच्चों a/p² प्लस का a²। अब देखिए 80, a हमारा देखिए t यहाँ है, t यहाँ है, a हमारा 3 है, कंपैरिजन में a हमारा कितना है, 3 है, तो बच्चों यहाँ 3 और यहाँ 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख जाएगा 5 × 3/p², 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। इसी तरह से बच्चों लाप्लास ऑफ 1 का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सीधा सीधा लिख दीजिए इंटू 1/p। L1 का मान क्या होता है, 1/p, तो ये सिंपल है बच्चों। अब थोड़ा सा इंटू कर लीजिए आप, है ना, 7/p, यहाँ क्या लिख जाएगा 9p+2 5p/p² + 1, और उसके बाद यहाँ पे बच्चों ये फैक्टोरियल आप ओपन कर दीजिए। फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, देखिए 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल 3 बाहर आएगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम, मतलब इस तरह से जैसे 4 फैक्टोरियल होता है ना बच्चों, जिसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, इसको ये ओपन करने का तरीका है। आप फैक्टोरियल खोलना है, इसको 1 तक आप ओपन कर दीजिए। देन फैक्टोरियल और भी घटता है बच्चों, फैक्टोरियल 0 तक जाता है, लेकिन फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं
5 फैक्टोरियल खोलना है बच्चों, तो 5 लिखिए। 4 पे अगर आपको फैक्टोरियल रोकना है तो रोक सकते हैं। अगर आपको जरूरत है नहीं भाई मुझे 4 फैक्टोरियल को हटाना है, तो 4 हटा के 3 फैक्टोरियल पे रोक दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। ध्यान रखिए फैक्टोरियल खोलने का मतलब है एक नंबर कम करते जाएंगे और रूट मतलब संख्या को बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो 7 × 3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 3 × 2 × 1, नीचे आ जाइए p⁴, p⁴ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, 5 3 जा 15, नीचे p² + 9 हो जाएगा, यहाँ 2/p हो जाएगा। और ज्यादा कुछ सॉल्व करना है तो बच्चों आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। सॉरी यहाँ पे p-2 लिखा था, p-2 और p+2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, p² - 4, p² - 4, a - b a + b है ना, तो इसका इसमें इंटू कर देंगे तो 7p, आप देख सकते हैं 7, इसको हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ लिख जाएगा 7p + 14 और 9p - 18। देखिए 9 का इसमें इंटू करिए, 9p - 18, 7p + 14 हो गया। इसी तरह से बच्चों ये तो एज इट इज लिखा रहेगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 7 3 की तरफ वैल्यू यानी 42 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ p⁴ 15 हो जाएगा, p² + 9 और यहाँ लिख जाएगा 2/p। एक स्टेप और आप चाहे तो कर सकते हैं बच्चों, 7 और 9 16 हो गया, ठीक है, 16p, 18 में 14 जाएगा, -4 बचेगा बच्चों। आप देख सकते हैं माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का साइन आ गया है। नीचे p² - 4 आप बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो 4 कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5p/p² + 1 42 हो जाएगा, नीचे p⁴ प्लस 15 हो जाएगा, p² + 9 और 2/p। ये आपका आंसर है बच्चों, यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद है आपको जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के जो तरीके थे वो आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे बच्चों। और याद रखिए बच्चों, ये जो सवाल होता है इसमें अलग अलग से भी ये चीजें पूछी जा सकती है। मैंने कंबाइंड रूप से इसमें रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कंबाइंड रूप से सवाल में हर चीज आपको मिल रही है, कैसे उसके फॉर्मूले को यूज किया था और उसके सवाल को कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।